Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Peshawar Model School Boys 3 online class. Dear students, how are you? Hopefully all of you are fine and having great time at home. I'm your English teacher and my name is Suraya. आज मैडम बहुत मज़े का लेसन आपके लिए लाई हैं। आप सब ने लेसन बहुत केयरफुली सुनना है और उसको समझना भी है, और जहाँ से आपको समझ ना आए वहाँ आपने मैडम से पूछना है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माय फैमिली। आज मैडम सबसे पहले आपको अपने बारे में बताएंगी। अपनी फैमिली के बारे में मैडम आपको आज बताएंगी, ठीक है। तो आई हैव अ वंडरफुल फैमिली. My name is Suraya. I am 30 years old. I live with my husband and my 2 kids and I love my family very much. तो इंट्रोडक्शन से आपको लग रहा होगा ना कि there is something related to family. So yes, it is today's chapter is related to family. ठीक है, listen carefully. I am telling you some family quotes. That is, family is a heart of a home. The first quote is, family is the heart of a home. The second, इस कोट में ये जो बताया जा रहा है ना, आपने गौर से सुना मैडम ने क्या कहा। मैडम बता रही हैं कि ये फैमिली के हवाले से कोट्स हैं, और इसका मतलब ये है कि जो फैमिली होती है ना, वो एक घर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक घर के लिए एक फैमिली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि और फैमिली जो है ना, डिफरेंट लोगों से मिलकर बनती है, और एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो वो एक फैमिली होती है। बहुत सारे यानी कि घर में जितने भी लोग, जितने भी मेंबर्स रहते हैं, तो वो एक फैमिली होती है। और वो यानी कि एक घर के लिए, घर अब खाली तो नहीं हो सकता ना कि बस खाली घर पड़ा रहे। घर के लिए एक फैमिली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कोट का मतलब ये है कि फैमिली इज़ अ हार्ट ऑफ अ होम, यानी कि फैमिली जो होती है वो एक घर का दिल होती है, यानी कि हार्ट होती है। यानी कि फैमिली के बगैर घर जो है वो नामुकम्मल होता है, ठीक है। द सेकेंड कोट इज़, फैमिली लव इज़ नेवर ब्रोकन। इस कोट का मतलब आपको समझ आया। इस कोट का मतलब ये है कि जो फैमिली के मेंबर्स में आपस में ये जो प्यार मोहब्बत होता है ना, जैसे कि आपके फैमिली में मामा बाबा और ये जितने भी आपके बहन भाई ब्रदर सिस्टर जो भी, तो इनमें आपस में प्यार मोहब्बत होती है ना, तो वो ये प्यार मोहब्बत के बारे में बता रहे हैं कि जो फैमिली का जो लव होता है, फैमिली के जो प्यार और मोहब्बत होती है आपस में, मेंबर्स में जो आपस में लव होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि वो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसा लव होता है कि वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता ही नहीं है, वो सारी ज़िंदगी कायम रहता है। तो इस कोट का मतलब ये है कि द फैमिली लव इज़ नेवर ब्रोकन, ठीक है। तो आज मैडम ने आपको ये फैमिली के हवाले से कुछ कोट्स बताई हैं ना, आपको अच्छी लगी ना। नाउ look at the picture. What can you see in the picture? Now, let's see. Let's see. You can see there are a lot of people in this picture. Look at, आपको इस पिक्चर में बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं ना। बहुत सारे लोगों में कौन कौन है? मॉम है, डैड है, ग्रैंडफादर हैं। लुक एट, मॉम है, डैड है, ठीक है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ठीक है। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का तो आपको पता है ना, दादा दादी या नाना नानी, इनको क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। ओह, this is our family tree. Look at, this is our
फैमिली ट्री, ये हमारी फैमिली ट्री है. सो यू गॉट अ हिंट दैट यू आर गोइंग टू रीड समथिंग अबाउट फैमिली, यानी कि आप फैमिली के बारे में पढ़ने जा रही हैं. मैडम आपको आज फैमिली के बारे में बताना चाह रही हैं. सबसे पहले तो मैडम ने आपको अपनी फैमिली के बारे में बताया ना, एंड देन मैडम ने देखे आपके लिए ये फैमिली ट्री लेकर आई हैं, जिसमें आपकी मम्मी, बाबा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर एंड आप खुद भी होते हैं उस फैमिली में. ठीक है, तो आपको पता है कि फैमिली क्या होती है. फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लव वेरी मच. जो फैमिली के ये जितने भी लोग होते हैं ना, एक जैसे कि अब ये हमारी फैमिली ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों में कौन कौन है. मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर एंड मी. आप खुद हैं इसमें. तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये मिलकर एक फैमिली बनाते हैं. ठीक है, और उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं. माई फैमिली ट्री. लुक एट, आपको समझ आया. अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लव वेरी मच. तो आज हम फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, टुडे इन योर बुक वी आर गोइंग टू लर्न आवर फर्स्ट चैप्टर and which name is My Family and I. Now look at the next picture. You can see the name of your chapter. जो आपको आज मैडम पढ़ाने लगी हैं उसका नेम आपको नज़र आएगा. Now look at this picture. It is a family picture. In this family there is a father, a mother, a grandfather, a grandmother, two brothers, and a sister. It is a family and these are the family members. ये जितने भी लोग हैं वो इस फैमिली के members हैं. ठीक है, and the name of the chapter is My Family and I. Now see, what is the name of the chapter? My Family and I. Let's see, this is a boy whose name is साद. इस चैप्टर में एक बॉय है. ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. यू कैन सी इट इज़ अ बॉय. ठीक है, एंड हिज नेम इज़ Saad. His name is Saad, and what he is going to tell us about. He is going to tell us about him and his family. Saad जो है, this boy named Saad. Look, its name is Saad. तो साद जो है ना, वो आज हमें अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताना चाह रहा है. वो एक स्टोरी हमें सुनाना चाह रहा है. और देखिए मैडम आपको आगे क्या बताती हैं पिक्चर्स में. दिस इज़ अ साद. साद की एक फैमिली है और साद अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में हमें आज एक स्टोरी सुनाना चाह रहा है. तो नाउ लेट्स सी. Wow, look at the boy. The boy named Saad is a पाकिस्तानी बॉय. यानी कि साद जो एक इस स्टोरी में साद एक बच्चा है जो अपने बारे में बताना चाह रहा है हमें और अपनी फैमिली के बारे में भी बताना चाह रहा है. ही टेल अस अबाउट दैट ही इज़ अ पाकिस्तानी. उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है. वो एक पाकिस्तानी बच्चा है. लुक एट, ये देखें साद. अब साद ने जो है ना, देखिए हैंड में क्या पकड़ा हुआ है. अ फ्लैग. एंड इट इज़ द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान. ये पाकिस्तान का फ्लैग है. तो इस फ्लैग से पता चल रहा है कि साद इज़ अ पाकिस्तानी बॉय. ओके, नाउ तो साद हमें क्या बताना चाह रहा है कि आई एम अ
पाकिस्तानी बॉय। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पिक्चर कि अब आगे हमें साथ क्या बताना चाह रहा है। देखें, now look at in this picture you can see father, mother, it's sorry, mother, ठीक है। now grandfather, grandmother, now brother and two sisters। इसमें देखिए वो उसने अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर आपको बताई है। वो अपनी फैमिली के बारे में बताना चाह रहा है और अपनी फैमिली के बारे में वो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताना चाह रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में देखें, नाउ लुक एट ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। वो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताना चाह रहा है, वो पेरेंट्स के बारे में बताना चाह रहा है कि वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, उसके पेरेंट्स भी हैं। तो यानी कि वो एक पूरी फैमिली है और उस फैमिली में उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, लुक एट, ये सब मेंबर्स हैं उसकी फैमिली के। तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के बारे में बताना चाह रहे हो। ग्रैंड पेरेंट्स का भी मैडम ने आपको बताया था ना कि ग्रैंड पेरेंट्स किसको बोलते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स किसको बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स दादा, दादी, नाना, नानी, ये जितने भी हैं ना, ये सब कौन हैं? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो इस पिक्चर में साद अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के बारे में बताना चाह रहा है। और पेरेंट्स का तो आपको पता ही है ना कि पेरेंट्स किसको बोलते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो फादर एंड मदर, अम्मी और अब्बू को ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर को देखें कि नेक्स्ट पिक्चर में साथ हमें क्या बताना चाह रहा है। द नेक्स्ट पिक्चर इज लुक। अब यहाँ पे साथ दोबारा अपने बारे में हमें बताना चाह रहा है कि वो नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनकर मॉर्निंग में वो सुबह स्कूल जाता है। देखिए, उसने नीट और क्लीन यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वो बहुत खुश है। ही इज़ वेरी हैप्पी टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। नाउ लुक एट ही साथ एंड ही गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह स्कूल जाता है। लुक एट go to school, he is ready to go to school, वो स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी है। now look at the picture, the next picture is here is a boy Saad and he is washing his hands। यहाँ पे साद क्या कर रहा है? यहाँ पे साद जो है वो हैंड वॉश कर रहा है। इस पिक्चर में वो अपने बारे में बताना चाह रहा है कि वो स्कूल में जब ब्रेक में लंच करता है ना, तो वो लंच से पहले हैंड वॉश करता है। और देखिए, ही इज़ वॉशिंग हिज हैंड एंड ही इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। अब ये साद अपनी स्टोरी सुना रहा है ना आपको। साद अपनी स्टोरी सुना रहा है कि वो अपनी फैमिली में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ रहता है। फिर वो मॉर्निंग में सुबह रेडी हो के बहुत खुशी के साथ स्कूल जाता है। वहाँ पे स्कूल में जब वो लंच करता है, ब्रेक होती है जब वो लंच करता है, तो लंच से पहले वो हैंड वॉश करता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर and let's see the next. Look at Saad is washing hands and let's see the next picture. He is eating his lunch। साफ हाथों के साथ वो लंच खाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि वो आफ्टर हैंड वॉश अपना लंच खा रहा है। तो और वो देखिए कितना खुश है। लुक एट, यू कैन सी, वो अपना लंच खा रहा है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। तो ये मैडम ने आपको इस बच्चे की स्टोरी सुनाई है जिसका नाम क्या था? साद। अब मैडम अपने चैप्टर की तरफ आती हैं। आज आप अपनी बुक में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम आपको मैडम ने बताया है ना
क्या नाम था चैप्टर का? स्टार्ट में मैडम ने क्या बताया था आपको? माई फैमिली एंड आई। इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ मैडम आपको करवाएंगी। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और मैडम सबसे पहले मैडम इसकी रीडिंग करवाएंगी आपको, ठीक है? और फिर आपने इस पैराग्राफ में मैडम ने आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है? तो आप इससे तो मैडम पहले आपको रीडिंग करवाएंगी, उसके बाद मैडम आपको वर्ड्स मीनिंग करवाएंगी और आपको मैडम रफ रजिस्टर पे मीनिंग्स लिखवाएंगी। तो आपने बहुत गौर से मैडम की रीडिंग सुननी है, ठीक है? और इस पैराग्राफ को समझना है, ठीक है? एंड देन जब मैडम आपको वर्ड्स मीनिंग करवाएंगी तो वर्ड्स मीनिंग भी आपने बहुत गौर से सुनने हैं और फिर आपने वो वर्ड्स मीनिंग जो है वो मैडम आपको समझाएंगी भी, और जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी वो आपने मैडम से पूछना भी है, ठीक है? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पिक्चर। द बॉय इज ईटिंग लंच। ओके, तो साद ने अपनी स्टोरी सुना दी, ठीक है? साद ने अपनी स्टोरी सुनाई कि वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, वो सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाता है और सुबह मॉर्निंग में जब वो स्कूल चला जाता है तो वहाँ जब उसको ब्रेक होती है तो ब्रेक से पहले वो अपने हैंड वॉश करता है एंड देन आफ्टर वॉशिंग hands he is eating his lunch. Now the next picture is, वाओ लुक एट, यहाँ पे आपने देखा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ माई फैमिली एंड आई। अब मैडम अपने चैप्टर पे आ गई हैं और आज मैडम आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ रीड करवा रही हैं और आपने बहुत गौर से रीड करना है। मैडम के साथ साथ मैडम रीडिंग करवाती हैं, आप भी मैडम के साथ साथ इसको रीड करेंगे, ठीक है? नाउ द फर्स्ट इज़ माई family and I. My family and I. This is the name of the chapter. My family यानी कि my family का क्या मतलब है? मेरी family and I और मैं यानी कि मैं और मेरी फैमिली। आप अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताना चाह रहे हैं। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज, द फर्स्ट पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? नाउ लिसन केयरफुली यू ऑल। एक्सीलेंट बॉयज, लिसन केयरफुली कि मैडम क्या रीड कर रही हैं एंड गौर से देखें। आपके पास बुक्स तो नहीं है लेकिन आपको ये पैराग्राफ आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं ना। तो आपने जहाँ जहाँ पे मैडम की फिंगर जा रही है वहाँ आपने गौर से उसको सुनना है और साथ साथ आपने उसको रीड भी करना है। नाउ द फर्स्ट इज एम वाई माई नेम is Saad. M-Y my N-A-M-E name. I-S is S-A-A-D Saad. My name is Saad. इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इस सेंटेंस का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा ना। माई नेम इज साद, मेरा नेम साद है। नाउ द नेक्स्ट इज I am a Pakistani. Pakis, Pakis, Tani, Pakistani. I am a Pakistani. I am a Pakistani यानी इसका मतलब क्या है? मैं पाकिस्तानी हूँ। I am a पाकिस्तानी। आपको मैडम ने अभी स्टोरी भी सुनाई है ना कि वहाँ पे साद अपनी स्टोरी सुना रहा था कि माई नेम इज साद एंड वहाँ पे आपने पिक्चर देखी ना, साद ने फ्लैग पकड़ा हुआ था हैंड में
तो इसका क्या मतलब था कि आई एम अ पाकिस्तानी, यानी कि मैडम ने तो आपको स्टोरी सुना दी है ना, तो जब मैडम अभी आपको रीडिंग करवा रही हैं तो आपको डेफिनेटली समझ आ रहा होगा कि जो बच्चा था यानी कि वो अपने बारे में बता रहा है कि माई नेम इज़ साद, आई एम अ पाकिस्तानी, ठीक है, एंड आई एम 6, SIX, 6, I am 6 years, 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 old, 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 I am 6 years old. इसका क्या मतलब है? I am 6 years ओल्ड, यानी कि मैं 6 का मतलब है 6, ठीक है, ईयर्स साल, आई एम 6 years ओल्ड, मैं 6 साल का हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं 6 साल का हूँ, यानी कि साथ जो बच्चा है वो पाकिस्तानी है, आई एम पाकिस्तानी, वो बता रहा है कि आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम 6 years ओल्ड, मैं 6 साल का हूँ। वो अपनी उम्र बता रहा है आपको कि उसकी कितनी उम्र है, वो कितनी उम्र है उसकी, 6 years, उसकी कितनी उम्र है, 6 साल का है वो, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना कि मैडम क्या करवा रही हैं? मैडम रीड करवा रही हैं कि माई नेम इज साद, मेरा नेम साद है, आई एम अ पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, आई एम 6 years ओल्ड, मैं 6 साल का हूँ, ठीक है। इस 3 सेंटेंस का मतलब आपको समझ आ गया ना। नाउ द नेक्स्ट इज I live with my parents. I live, LIVE, live. I live with, WITH, with. I live with my, 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 my. I live with my parents, PARENTS, parents. I live with my parents. GRAND, grand, PARENTS, parents, grandparents. I live with my parents, grandparents. Now the next word is TWO, TWO. I live with my parents. पेरेंट्स का क्या मतलब बताया था मैडम ने? अम्मी अब्बू, फादर एंड मदर। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब मैडम ने क्या बताया था आपको? दादा दादी, इनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, TWO, टू का मतलब क्या है? 2, ठीक है, 2। The next word is BROTHERS, brothers. Now, two brothers. टू ब्रदर्स का क्या मतलब हो गया? ब्रदर्स का क्या मतलब है? भाई। ब्रदर किसको बोलते हैं? भाई को। नाउ टू ब्रदर्स
इसका मतलब क्या है? दो भाई। AND, 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 and। और and का क्या मतलब है? और। the next is SISTER, sister। और सिस्टर का क्या मतलब है? बहन। नाउ टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स का मतलब है दो भाई। एंड, और, आ का मतलब है एक। एंड SISTER, सिस्टर का मतलब है बहन और एक बहन। नाउ दो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ? आई लिव विथ माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि साद अपने बारे में बता रहा है आपको कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, टू ब्रदर्स के साथ एंड अ सिस्टर के साथ रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिव? रहना। रहने को क्या बोलते हैं? लिव। आई लिव विथ माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। यानी कि साद आपको बता रहा है कि वो अपने पेरेंट्स, अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने दादा दादी के साथ, दो भाइयों के साथ और एक बहन के साथ रहता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम, IN, CLASS, class। I am in class, ONE, one। I am in class 1। यानी कि वो बता रहा है आपको, इसका क्या मतलब है कि मैं 1 क्लास में हूँ। साथ बता रहा है कि आई एम इन क्लास 1, मैं 1 क्लास में हूँ। तो द नेक्स्ट सेंटेंस इज GO, go, I go, TO, I go to, SCHOOL, school, I go to school। INN, THE, MORNING, morning। I go to school in the morning। तो इसका मतलब क्या है? मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। मॉर्निंग का मतलब क्या है? सुबह। और गो का मतलब क्या है? जाना। एंड स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई eat। What is the word? EAT, eat। I eat, my, I eat my, LUNCH, lunch। I eat my lunch ड्यूरिंग। व्हाट इज द वर्ड? ये क्या वर्ड है? ड्यूरिंग। DURING, ड्यूरिंग। द वर्ड इज ड्यूरिंग। आई ईट माई लंच ड्यूरिंग, THE, BREAK,
A break. I eat my lunch during the break. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं, आई का मतलब क्या है? मैं, ईट खाना, माई मेरा, लंच लंच, ड्यूरिंग टाइम जो हमें मिल, टाइम मीन्स यानी कि वो फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आई ईट माई लंच, मैं अपना लंच खाता हूँ, ड्यूरिंग द, THE द, BREAK ब्रेक, ड्यूरिंग द ब्रेक, मैं अपना लंच खाता हूँ ब्रेक के दौरान। ब्रेक में जितना हमें जो हमारा ब्रेक का टाइम होता है ना, उसको बोलते क्या है? उस टाइम को क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग। वो जो हमारा ब्रेक का टाइम होता है ना, उसका मतलब होता है, उस टाइम को बोलते हैं ड्यूरिंग। ठीक है, तो आपने आपने आपको समझ आया ना? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना आपके लिए, तो आप ज़रा इसको गौर से समझें कि मैडम क्या बता रही हैं आपको। आई ईट माई लंच ड्यूरिंग द ब्रेक, मैं अपना लंच खाता हूँ ब्रेक के दौरान, यानी कि ब्रेक में जो हमें टाइम मिलता है उसको बोलते हैं ड्यूरिंग। मैं अपना लंच ब्रेक में खाता हूँ, इसका ये मतलब है। ठीक है, आफ्टर, AFTER, आफ्टर, AFTER, आफ्टर, the word is washing. 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 After washing. My. After washing my hands. The word is hands. 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 After washing my hands with, WITH, with. The word is with. After washing my hands with soap. The word is soap. 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 After washing my hands with soap. AND. And and after washing my hands with soap and water. What is the word? Water. 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 After washing my hands with soap and water. इस पूरे सेंटेंस का मतलब पता है क्या है? तो ज़रा गौर से सुने ज़रा। आई ईट माई लंच ड्यूरिंग द ब्रेक आफ्टर washing my hands with soap and water. मैं ब्रेक में अपना लंच खाता हूँ साबन। सोप का मतलब क्या है? साबन। वाटर का मतलब क्या है? पानी। साबन और पानी से हाथ धोने के बाद मैं ब्रेक में अपना लंच खाता हूँ। साथ बता रहा है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? साथ बता रहा है, ये कि ये सारा साथ अपना
अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में आपको बता रहा है। और फर्स्ट पैराग्राफ में उसने हमें ये बताया है कि वो स्कूल में ब्रेक के दौरान अपना लंच खाता है और साबन और पानी से हाथ धोने के बाद वो ब्रेक में अपना लंच खाता है। यानी कि पहले वो अपने हैंड्स यानी कि हाथ साबुन और वाटर से क्लीन करके उसके बाद वो ब्रेक में अपना लंच खाता है। तो आपको इस पूरे पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन मैडम ने बताई है ना आपको, तो आपको समझ आ रही है ना कि मैडम हमें क्या बता रही हैं। एक एक सेंटेंस का मैंने सबसे पहले आपको अलग अलग वर्ड आपको बताया है, उसके बाद मैंने पूरा सेंटेंस आपको रीड करवाया है और अभी दोबारा मैडम आपको रीडिंग करवाएंगी और ये अब मैडम आपको फुल सेंटेंस स्मूथ मैडम आपको सेंटेंस बोलेंगी और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाएंगी। ठीक है, वो मैडम ने वर्ड बाय वर्ड आपको बताया है ना, ये मैडम पूरा पूरा सेंटेंस बोलती हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट इज माई फैमिली एंड आई। मैं और मेरी फैमिली। माई नेम इज साद। मेरा नाम साद है। आई एम आ पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी हूँ। आई एम 6 years old। मैं 6 साल का हूँ। आई लिव with my parents, grandparents, 2 brothers and a sister। मैं अपने पेरेंट्स यानी कि अपने अम्मी अब्बू, अपने दादा दादी, 2 भाइयों और एक बहन के साथ रहता हूँ। इनके साथ बता रहा है कि मैं अपने अम्मी अब्बू, दादा दादी, 2 भाइयों और एक बहन के साथ रहता हूँ। आई एम इन क्लास 1। मैं 1 क्लास में हूँ। मैं 1 क्लास में पढ़ता हूँ, यानी कि वो बता रहा है कि मैं 1 क्लास में पढ़ता हूँ। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। आई ईट माई लंच ड्यूरिंग द ब्रेक आफ्टर वॉशिंग माई हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। और साथ इस सेंटेंस में साथ बता रहा है कि वो स्कूल में अपना लंच जब अपने हाथ साबुन और पानी के साथ क्लीन कर लेता है तो उसके बाद वो ब्रेक में अपना लंच खाता है। तो आपको इस पैराग्राफ की समझ आ गई है ना कि मैडम ने आपको इस पैराग्राफ में क्या बताया है। मैडम आपको दोबारा भी एक्सप्लेन करती हैं कि ये पैराग्राफ जो है ये साथ अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, और इस पैराग्राफ में मैडम ने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। तो मैडम आपको 2 times वो वर्ड रीड करवाती हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ लिव, LIVE, live. The first word is live. Now the second difficult word is जो मैडम ने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है वो है PARENTS, parents. The second word is parents. The second word is parents. And the third is जो मैडम ने आपके लिए हाईलाइट किया है that is eat, EAT, eat. The third is eat. थर्ड वर्ड जो मैडम ने आपके लिए हाईलाइट किया है वो क्या है? eat, EAT, eat. एंड नाउ द फोर्थ वर्ड इज जो डिफिकल्ट वर्ड है वो मैडम ने आपके लिए हाईलाइट किया है और वो क्या वर्ड है? DURING, during. The word is during. The word is during. DURING,
ड्यूरिंग। तो ये 4 वर्ड मैडम ने आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं, इसके अभी आपको मैडम मीनिंग्स करवाएंगी, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। Look at the next picture. Let's see the words given below. Let's see the words given below. And the first word is live, live. The second word is parents, parents. The second word is parents. And the third is eat, eat. The third word is eat. And the fourth is during, during. The first word is live. The first word is live. The second word is parents. The second word is parents. The third word is eat. The third word is eat. And the fourth word is during. The fourth word is during. ये वर्ड्स मैडम ने आपके लिए लिखे हुए हैं और यहाँ पे अभी 1 बाय 1 आपको मैडम इसके मीनिंग्स करवाएंगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड इज लिव। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिव? लिव का क्या मतलब है? द मीनिंग ऑफ लिव इज alive. The meaning of live is alive. और alive का क्या मतलब हुआ? alive का मतलब है यानी कि रहना। alive का मतलब क्या है? जिंदा रहना। जब हम रहते हैं तो एक ज़िंदा इंसान ही रहता है ना एक जगह पे। अगर आप किसी घर में रहते हैं या अगर बर्ड्स हो गए या जो भी हमारे पास जानदार हैं तो वो सब रहते हैं, तो ज़िंदा रहने को बोलते हैं अलाइव। यानी कि हम एक घर में जब रहते हैं, हमारे अम्मी अब्बू बहन भाई हम सब एक साथ रहते हैं ना एक घर में, तो उसको क्या बोलते हैं? अलाइव। यानी कि हम जिंदा इंसान हैं तो हम रहते हैं ना। अगर हम मर जाएं तो हम तो नहीं रह सकते ना फिर। तो एक जिंदा इंसान ही रह सकता है, तो रहने को क्या बोलते हैं? अलाइव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिव? 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 अलाइव। ALIVE, alive. What is the meaning of live? alive. ठीक है, आपको live का मीनिंग आ गया ना समझ के। live के मीनिंग को क्या बोलते हैं? alive। और इसको क्या, इसका मतलब क्या है? रहना। इसका मतलब क्या है? रहना। द सेकेंड वर्ड इज पेरेंट्स। द सेकेंड वर्ड इज पेरेंट्स। PARENTS, पेरेंट्स। और पेरेंट्स का क्या मतलब है? लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंट्स। लुक एट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंट्स। फादर, FATHER, फादर। एंड मदर, MOTHER, मदर। फादर, मदर, father, mother. What is the meaning of parents? Father, mother. Parents के क्या मीनिंग है? फादर एंड मदर। अम्मी और अब्बू, इनको क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स का क्या मतलब है? फादर एंड मदर। यानी कि पेरेंट्स हमारे जो होते हैं वो कौन है? मम्मी बाबा आपके, अम्मी अब्बू जिसे आप बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? फादर मदर। इनको हम ये इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का क्या मतलब है? फादर एंड मदर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना बॉयज? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ईट। द नेक्स्ट वर्ड इज ईट, EAT,
eat. And what is the meaning of eat? The third word is eat. और eat का क्या मतलब है? eat का मतलब है, look at, eat का मतलब है take food. Take, take, FOOD, food. take food. एंड take food का मतलब क्या हुआ? खाना खाना। यानी कि आप कुछ फूड जब लेते हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो खाना भी हो सकता है, बिस्किट्स हो सकते हैं, आपका लंच हो सकता है जो आप स्कूल में ब्रेक के टाइम खाते हैं, या कोई सी भी ऐसी चीज़, लिक्विड चीज़ तो हम लिक्विड चीज़ तो हम पीते हैं, लिक्विड तो नहीं उसमें आता, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप खा रहे हों, उसमें फ्रूट्स भी आते हैं, उसमें आपकी रोटी भी आती है, उसमें आपके जो जितने भी आप चिप्स वगैरह हो गए, फिंगर चिप्स हो गए, बर्गर हो गया, जो भी कोई फूड, एवरीथिंग जो भी आप खाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उस खाने को क्या बोलते हैं? ईट। तो ईट का क्या मतलब हुआ? टेक फूड, यानी कि खाना खाना। टेक फूड, टेक फूड, टेक फूड, टेक फूड, टेक फूड, टेक फूड। समझ आ गया ना? चलें, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूरिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूरिंग। DURING, ड्यूरिंग, DURING, during. Now what is the meaning of during? Now let's see what is the meaning of during. The meaning of during is period. The meaning of during is period. और period का क्या मतलब हुआ? तो period का मतलब है टाइम, यानी आपको किसी काम के लिए जितना भी वो टाइम दिया जाता है ना, अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे कि मैडम आपको राइटिंग देती हैं क्लास में, तो आप उस राइटिंग के लिए मैडम आपको कुछ लिमिट टाइम देती हैं ना, कि आपके पास 5 मिनट्स हैं, या आपके पास 10 मिनट्स हैं, या आपने 15 मिनट्स में ये सारा वाइंड अप करना है, ये राइटिंग फिनिश करनी है। तो वो जो मैडम आपको टाइम बता रही हैं ना, टाइम जो मैडम आपको बता रही हैं, 5 मिनट बताती हैं, या 10 मिनट्स बताती हैं, या 15 मिनट्स बताती हैं, जितना भी आपको मैडम वो टाइम बताती हैं, तो उस टाइम को पीरियड बोलते हैं। उस टाइम को क्या बोलते हैं? पीरियड। एंड उसका जो है उस टाइम पीरियड का जितना भी वो का वो जो टाइम होता है ना, कि जितने टाइम में आपने वो फिनिश करना है, तो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग। और ड्यूरिंग का मतलब क्या है? पीरियड। ड्यूरिंग का मतलब क्या है? पीरियड। यानी कि आपको किसी काम के लिए जितना भी टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम को पीरियड बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना बेटा आपको? अब अब मैडम ने आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसके मीनिंग तो मैडम ने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स मीनिंग, और उम्मीद है कि आपको मैडम का लेक्चर समझ आ गया होगा और आपने इन्जॉय भी किया होगा। और इस चैप्टर का नेक्स्ट पैराग्राफ मैडम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगी इंशाल्लाह। तो ये आज मैडम ने आपको इस चैप्टर, जिसका नेम था माई फैमिली एंड आई, इसका मैडम ने आपको फर्स्ट पैराग्राफ करवाया है। और उस फर्स्ट पैराग्राफ में मैडम ने आपको जितनी भी मैडम ने आपको रीडिंग करवाई है, और जितनी भी मैडम ने आपको वर्ड्स मीनिंग्स करवाए हैं, तो आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे और आपने बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय किया होगा। और मैडम के साथ ये जो अभी आपने वर्ड्स मीनिंग जो मैडम ने अभी आपको करवाए हैं ना, तो ये आपने अपने पास नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो आपने इसकी रफ़ प्रैक्टिस जो है ना, आपने रफ़ रजिस्टर में ज़रूर करनी है। ठीक है बेटा? नाउ अब मैडम आपको
फैमिली के बारे में कुछ दो तीन अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। आज का हमारा लेसन, आज का जो हमारा चैप्टर था ना, तो वो माय फैमिली के बारे में था ना। माय फैमिली के बारे में मैडम ने आपको बताया। मैडम ने सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैडम ने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि मैडम की भी फैमिली है। इसी तरह आप लोगों की भी आप लोगों की भी फैमिली होगी ना, आप में से हर एक बच्चे की फैमिली होगी। और फैमिली का मतलब भी फिर मैडम ने आपको बताया कि फैमिली का क्या मतलब होता है। फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं और उस मेंबर्स को क्या बोलते हैं, फादर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब जो हैं जितने भी मेंबर्स हैं वो एक फैमिली में रहते हैं। ठीक है। तो मैडम ने आपको फैमिली के बारे में भी सारा समझाया। फिर मैडम ने आपको चैप्टर में भी सारा बताया कि वहाँ पे एक बच्चा था सा, जिसने अपनी स्टोरी सुनाई कि वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसने अपने ब्रदर के बारे में भी बताया, अपनी सिस्टर के बारे में भी बताया, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी बताया, पेरेंट्स के बारे में भी, अपने स्कूल के बारे में उसने बताया। तो ये उसने अपनी फैमिली की सारी बातें आपके साथ शेयर की और आपको यकीनन समझ आ गई होंगी। और अभी मैडम आपको एट द एंड, बिल्कुल एंड में मैडम आपको ये बात ज़रूर बताना समझेंगी कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं और हम सब बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमारी अपनी एक फैमिली है। हर कोई इतना लकी नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते, यानी कि उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए होते हैं। यानी कि उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दादा दादी, ये जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि उनकी फैमिलीज़ नहीं होती। तो तो हम तो बहुत ज़्यादा लकी हैं ना कि हमारी भी फैमिली है। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप सब की भी अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं। आप बहुत खुश और बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, अपने घरों में बहुत खुश हैं। तो जो फैमिली की वजह से हमें जो लव और जो केयर मिलता है ना, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें इतनी अच्छी फैमिली से नवाजा है। हम इतनी अच्छी फैमिलीज़ में रहते हैं। हमारी फैमिलीज़ के मेंबर्स इतने लविंग हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं। तो वी शुड वेरी थैंकफुल टू ऑल माइटी अल्लाह। हमें अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए और हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करनी चाहिए। डिफरेंट तरीक़ों से आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। वो डिटेल मैडम आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में समझाएंगी। ठीक है। तो हमें अपनी फैमिली की हेल्प करनी चाहिए, उनकी बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी लविंग, इतनी अच्छी और इतनी स्वीट्स फैमिली से नवाजा और हम इतनी स्वीट्स और लविंग फैमिली में रहते हैं। नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है। एंड एनी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप मैडम से पूछ सकते हैं। ठीक है। नाउ टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।